पालिका की बैठकें अक्सर होती रहती हैं, लेकिन आज की बैठक में कुछ ऐसे खुलासे हुए हैं जिन्हें अब जनता के सामने लाना जरूरी हो गया है। नगर पालिका अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की हैं, यानी सत्ता दल की हैं। नगर पालिका के उपाध्यक्ष सत्ता दल के हैं। और आज की बैठक में नगर पालिका उपाध्यक्ष रमाकांत बिलगैया जी ने दो बातें स्वीकार की हैं भ्रष्टाचार को लेकर। उनका कहना है कि नगर पालिका के द्वारा एक शौचालय बना दिया गया, सार्वजनिक शौचालय अटल मंच के पास। इस शौचालय का ना कोई टेंडर हुआ, ना किसी प्रकार की कोई जानकारी पार्षदों को दी गई और उसके भुगतान हो गए। वहीं दूसरा आरोप उन्होंने लगाया है बस स्टैंड पर रानी अवंतीबाई प्रतिमा की डमी को लेकर। उनका कहना है कि इसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है। जो प्रतिमा बताई गई थी वह प्रतिमा नहीं लगा के डमी लगाई गई है। अब चूंकि नगर पालिका उपाध्यक्ष इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में अब यह कहना भी मुमकिन है कि इस नगर पालिका में और भी कई भ्रष्टाचार हुए होंगे जो लोगों तक नहीं पहुंच पाए हैं। नेता प्रतिपक्ष प्रशांत राय हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। भाई साहब, इन सारे मामलों को लेकर क्या है स्थिति? नगर पालिका उपाध्यक्ष कह रहे हैं, तो अब आप लोग क्या कह रहे हैं? आप लोग तो कांग्रेस। जैसा कि आपने देखा कि नगर पालिका उपाध्यक्ष जो कि सत्ता पक्ष से हैं, उनके द्वारा से साफ कहा गया, कैमरे के सामने कहा गया कि जो माननीय अवंतिका बाई जी की जो मूर्ति लगी हुई है, वो जो मूर्ति लगनी थी वो न लगाकर दूसरी लगाई गई है। उसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है। और एक शौचालय जो कि अटल मंच के पीछे बना है, उसमें भी उनका साफ कहना है कि उसमें ना तो कोई टेंडर हुआ, किसकी परमिशन से कैसे काम हुआ, ये सब भ्रष्टाचार उन्होंने स्वीकार किए कि हाँ, ये परिषद के द्वारा भ्रष्टाचार किए गए हैं। मैं इन पर सर्वप्रथम जो साफ कहना चाहूँगा कि उन्होंने कहा कि परिषद, तो परिषद में कांग्रेस दल भी हिस्सा है। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कांग्रेस पर दल ने 1 रुपये का भी भ्रष्टाचार ना कभी किया है, ना कभी करेगा। लेकिन चूंकि हमारे उपाध्यक्ष जी ये बात स्वीकार कर रहा है कि नगर पालिका में भ्रष्टाचार चल रहा है, दो बातें उन्होंने खुद स्वीकार की और कुछ ऐसी बातें भी होंगी जो कैमरे के सामने उन्होंने नहीं कही, लेकिन उनका साफ कहना था कि हाँ, नगर पालिका में भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं उनसे ये अनुरोध करूंगा कि वे नाम उजागर करेंगे किसने भ्रष्टाचार किया है, और यदि वो भी भ्रष्टाचार में शामिल हैं तो ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग हम शीघ्र ही एसडीएम महोदय, कलेक्टर महोदय से करेंगे, सीएमओ महोदय से भी करेंगे कि पूर्व में जो भी पिछले 3 सालों में जो भी भ्रष्टाचार या जो भी कार्य हुए हैं, उनमें जो भी भ्रष्टाचार हुआ है उन्हें उजागर किया जाए और जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। प्रशांत भाई, नगर पालिका के उपाध्यक्ष खुद कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। नगर पालिका के उपाध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के वो बड़े नेताओं में शुमार हैं, तो उनका खुद का ये कहना कि भ्रष्टाचार हुआ है, इसको लेके क्या आपको नहीं लगता है नगर पालिका अध्यक्ष पे भी आरोप है? बिल्कुल, उनका साफ तौर पर कहीं ना कहीं नगर पालिका अध्यक्ष महोदय, उनका स्वयं का और भी कई पार्षद या अधिकारी या एम्प्लॉय जो भी शामिल हों, उन्होंने साफ कैमरे के सामने ये बात कही कि नगर पालिका में भ्रष्टाचार हो रहा है। और वर्तमान में भी मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है। तब तो कई कार्य ऐसे हैं कि जो पूर्व में स्वीकृत हो जाते हैं, फिर कैंसिल हो जाते हैं, फिर स्वीकृत हो जाते हैं, फिर रीटेंडर हो जाता है, और कई कार्य ऐसे जो आज तक हुए ही नहीं। एक कार्य आपको शायद याद होगा, परिषद में पास हुआ था, माँ जागेश्वरी द्वार का, जिसकी की फाइल ही अभी हमारे पार्षद जी द्वारा मांगी गई तो फाइल ही गुम हो गई है। मुझे तो इस बात पे भी शक है कि हो सकता है कि कागजों में माँ जागेश्वरी द्वार बन गया हो, पैसे निकल गए हो, और ये भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो। एक चीज और समझ में नहीं आती। एक और भारतीय जनता पार्टी इस बात का ऐलान करती है कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू धर्म के रक्षक हैं। आज प्रसिद्ध मारुति मंदिर, प्राचीन मारुति मंदिर को पार्किंग स्थल बनाने का प्रस्ताव लाया गया। जागेश्वरी माँ के मंदिर का जो प्रस्ताव है मार्ग का, उस प्रस्ताव को भी दबा दिया गया। तो कहीं आपको लगता है कहीं ना कहीं इन लोगों के दो मुखी बयान चलते हैं? बिल्कुल भैया, चूंकि मैं अगर बात करूं कांग्रेस की, तो हम कभी संस्कारों का या दिखावा नहीं करते हैं, ना कि धर्म का दिखावा करते हैं। जो उचित होता है हम उसका हमेशा समर्थन करते आए हैं। रही बात सत्ताधारी पक्ष की, तो ये इनका हमेशा धर्म के प्रति दिखावा रहा है। आप देखें, आज मारुति मंदिर जहाँ पे गणेश प्रतिमा का भी स्थापित होती है, गणेशोत्सव भी होता है, दुर्गा उत्सव भी होता है, रावण दहन भी वहाँ होता है, और भी कई आयोजन ऐसे धार्मिक आयोजन वहाँ होते आए हैं। चूंकि अब वहाँ पर जगह खाली दिख रही है, तो वहाँ पे पार्किंग स्थल बनाने की बात कही जा रही है, जिसका कि हम सभी कांग्रेस पार्षद दलों ने विरोध किया, और हम ना वहाँ का भी पार्किंग स्थल या दूसरे कार्य होने देंगे। चूंकि ये धार्मिक जगह है, वहाँ धार्मिक कार्य होते रहे, ऐसा हमारा सुझाव है और हमेशा रहेगा। इसके लिए हमें लड़ना पड़े तो हम लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत भाई।